स्थान बड़ा भयंकर है और राह कठिन है। आप दोनों यहाँ पे कैसे विचर रहे हैं? ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर वानर का डर भगवन, ऐसे पीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। तपसी कोई या कोई छत्री पाके है, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। है अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। माना शरीर के नाते से हमें इतनी बात पूछते हैं, देखा तो कहीं आपको है यार याद भूलते हैं। भाई हम कौन हैं और कहाँ के हैं यह बताना कठिन है। हम भी इसी चक्कर में हैं कि किस तरह बताएं हम कहाँ के हैं। भाई सच तो यह है कि ना तो इस समय हम यहाँ के हैं ना वहाँ के। जो विधना ने लिखे रखा है, जो विधना ने लिख रखा है, उसने बस किसका चलता है। किसका चलता है, चलता है। संसार है सार, संसार है सार, तन तन पर रंग बदलता है। भाई इस पर हम इस पर राजा होकर सन्यासी है।
को कोई है जो इधर आपकी रंगत है, जो इधर आपकी रंगत है, बस भीग उधर ही कोई है। वाह, खूब रही। इनका भेद लेने आया था, अपना ही भेद खुल गया। महाराज, आप ठीक कहते हैं। मैं वानरराज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अभी तो ब्राह्मण का वेश बनाकर आया हुआ हूँ। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। भाई, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा से वनवास करने आए थे, पत्नी को खो बैठे। उसी को हम दोनों भाई वन वन खोजते फिर रहे हैं। भाई, यहाँ वानरराज सुग्रीव की शरण में हम दोनों भाई आए हैं, उनकी सहायता चाहते हैं। प्रभु, अपराध क्षमा कीजिए। मैं अज्ञान हूं, आपको पहचान नहीं पाया। भगवान वानरराज सुग्रीव को आप जैसे ही वीर पुरुष की आवश्यकता है। उनके भाई वाली ने उनकी पत्नी को तथा राज्य को छीन लिया है और उन्हें घर से निकाल दिया है। वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। आप उन्हें अभयदान दीजिए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। महाराज, दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दिढ़ाए। आपके चरणों में सुग्रीव का प्रणाम। आइए विराजिए। हे स्वामी, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनकी पत्नी का इस वन में किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। ये आपसे मित्रता करना चाहते हैं। रघुनंदन, मैं आपसे मिलकर धन्य हुआ। रघुनंदन,
यदि मेरी मित्रता आपको पसंद है, मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए और अटूट मैत्री का संबंध बनाएं। वानर राज सुग्रीव, मैं आपको आज से अपना मित्र बनाता हूं। सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सीव कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। हाँ मित्र, अब आपका दुख मेरा दुख और मेरा सुख आपका सुख है। अर्थ यही दोस्ती का तो दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो एक पर प्राण दोस्त, दोस्ती में दोष न हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो उसे चले न कोई चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दोस्त नहीं का दुख ले ले। यहाँ जिक्र यहाँ सर का धर का, सर देने में इनकार ना हो। हर बात हुआ या दिल से हो, गमगीन हमारा यार ना हो। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। सुख का साथी हो और दुख में साथ छोड़ दे, वह कोई मित्र मित्र होता है। जो मित्र के दुख से स्वयं दुखी ना हो जाए, ऐसे झूठे मित्र को मार देना ही उचित होगा। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, मित्रता न ऐसा रिश्ता है। जब जी चाहे तब छोड़ दिया मित्रता। मित्रता मिट्टी का नहीं लौना है, मिट्टी का नहीं लौना है। जो खेल खेल में तोड़ दिया संबंध पतन का है। जब मृत्यु आए तब
दूध का साउवाल, मैं तो दूध का साउवाल, जल पड़ते ही दब जाता है। जो सच्चे मित्रता को सबसे बढ़ करके मानते हैं। राई की भांति मित्रता दुख, राई की भांति मित्रता दुख, बलवत की भांति समझते हैं। हाँ मित्र, आप ठीक कह रहे हैं। मित्र, वृद्धनाथ जटायु ने प्राण छोड़ने से पहले बताया था कि सीता को लंकापति रावण चुरा कर ले गया है, किंतु यह मालूम नहीं पड़ा कि वह कहां और किस दिशा में लेकर गया है। रघुनंदन, सब मालूम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। रघुनंदन, कुछ दिनों पहले मैं मंत्री सहित इसी जगह पर बैठा था। ऊपर से इतने में नजर पड़ी तो वह नजारा देखा था विमान एक हे मित्र, क्या तुम्हारे पास वो आभूषण पड़े हुए हैं? हाँ रघुनंदन, मैंने उनको सुरक्षित रखा है। रघुनंदन, वह आभूषण मैंने सुरक्षित रखे थे, लीजिए। हाँ सुग्रीव, यह कुंडल मेरी प्राण प्रिय सीते के हैं। भाई यह वह ही कुंडल है, भाई यह वह ही कुंडल है, जो कभी काम में रहता था भाई। भाई यह वही कुंडल है, जो कभी काम में रहता था। मैं इसके दर्शन हो जाता, मैं इसके दर्शन हो जाता। यह ओट अलगती रहता था। भाई लक्ष्मण, तुम भी पहचानो, यह कुंडल और नूपुर सीते के ही तो है।
भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो विधुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझ पर जान नहीं। भैया मुझे कुंडल का कुछ ज्ञान नहीं है, मैंने माता के चरण निहारे हैं। कुंडल वाली वैदेही का इस भाग्य हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आ चुके हैं हरण करने वाले। किया है ना जंगी तेरे प्राणों पर, वो महलों में सोने वाले, हम तुझे सुनाए प्राणों पर। की रामचंद्र की। अच्छा मित्र, अब तुम भी अपनी व्यथा की कथा को कहो। क्या बताऊं रघुनंदन, मेरा भाई बाल तनिक सी चूक पर मेरा काल बना हुआ है। छोटी छोटी सी बातों पर कहता है सर्वदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी पर मेरा प्राण बना है वह। जो भाई कभी चाहता था वह वध पर अभी तत्पर है आस्तीन का सांप वही, जिसको जगभुज बल करता है। हे रघुवीर, जब तक बाल जीवित है मुझे मेरी स्त्री नहीं मिल सकती है और मेरे जीवन का कष्ट दूर नहीं हो सकता। ठीक है मित्र, मैं कल ही बाल को मारूंगा और तुम्हारी स्त्री तथा राज वापस दिलाऊंगा। श्री रामचंद्र की, सुग्रीव की, जगन्नाथ की। हाँ, पुनः ध्यान दें। आदरणीय श्री भारत सिंह जी हीरापुर, आपके नाती प्रतीक सिंह एवं प्रतीक्षा सिंह, ये दोनों बच्ची इस सीन पर 151 रुपए पुरस्कार प्रदान करते हैं। भाई जोखो सिंह हीरापुर, आपके नाती अखंड प्रताप सिंह, ये छोटा बच्चा स्टेज पर 51 रुपए पुरस्कार प्रदान करता है। भाई अजय बहादुर सिंह जी, आप आजमगढ़ से पधारे हैं, हमारे अतिथि जी हैं। आप इस सीट पर 21 रुपए पुरस्कार प्रदान करते हैं। मास्टर आदरणीय मास्टर श्री शिव शंकर जी सरोज, पूर्व बीडीसी दमदम, आप प्रधान पद प्रत्याशी जी हैं। आप सब अपना अमूल्य मत भैया शिव शंकर जी सरोज पर अर्पण करें, उनके हाथों को मजबूत करें। अब भाई साहब इस सीट पर 1001 रुपए पुरस्कार प्रदान करते हैं। समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। भाई श्री मेवालाल प्रजापति घीनापुर, आप इस सीट पर 21 रुपए पुरस्कार प्रदान करते हैं। और भाई अनिल कुमार यादव उर्फ महाजन यादव, आप इस सीट पर 21 रुपए पुरस्कार प्रदान करते हैं। समिति आप सभी महान भाव का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। धन्यवाद।